गुड मॉर्निंग एवरीवन। बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो एक छोटा सा क्विक सा वीडियो लेके आई हूँ ताकि आपकी जो सबसे मेन एग्जाम है और जहाँ बच्चे सबसे ज्यादा अटकते हैं वो उनका एक छोटे से वीडियो से बहुत क्लैरिटी आप लोग को आ जाएगी और क्लियरली आप 80 अबाउ मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। और बच्चे और थोड़ी मेहनत करेंगे तो 90 प्लस की गारंटी मैं यहाँ दे सकती हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी से देखते हैं 2 दिन एग्जाम के बाकी और 2 दिन में हमको ऐसी क्या प्रिपरेशन करनी है ताकि हम 90 अबाउ ला सकें। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ये 2 दिन में आपको करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टॉपिक्स में अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेके आना है। हर टॉपिक पे आपको अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेके आना है ताकि आप जब भी आंसर लिखो, भले ही वो एग्जाम पॉइंट में लैंग्वेज आपकी खुद की हो पर आपको मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो हर टॉपिक का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, आप जहां से भी पढ़े होंगे आपको नोट्स मिले होंगे, तो वो नोट्स आपको बहुत काम आएंगे क्विक रिवीजन करने के लिए। आप जितना शॉर्ट नोट्स पे प्रेफर करोगे उतना जल्दी आप 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हो। तो आपके पास नोट्स जो भी इंस्टीट्यूट के होंगे, जिस भी सर से आपने पढ़े होंगे, आपके नोट्स आपको इस टाइम पे बहुत ज्यादा काम आएंगे। ठीक, नेक्स्ट हम ध्यान देते हैं फॉर्मूलाज पे। आपके हर फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नेशनल इनकम से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आना कंपलसरी है। तो जब भी आप प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करोगे तो आपको सबसे पहले प्रेजेंटेशन में अपना फॉर्मूला लिखना होगा। क्लियर है? चलिए आगे। उसके बाद ग्राफ्स। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट ग्राफ्स। आपने देखे होंगे पढ़ते टाइम पे आपको बहुत सारे ग्राफ्स हैं और आपको ग्राफ्स आएंगे ही। तो आपको अपने ग्राफ्स का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा करना है। पेपर पेन पे प्रैक्टिस करते रहना है कि ग्राफ आप कितने नीटली कितने अच्छे से बना पाओगे ताकि आपको मार्क्स एग्जाम में मैक्सिमम मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिपरेशन के टाइम पे हमको क्या करना है। एनसीईआरटी की क्वेश्चंस है, बैक क्वेश्चंस है, आपको वो सबसे पहले प्रिपेयर करना है। सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। ये इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा आप सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन, आपको बस क्वेश्चन देखना है और उसका आंसर को रिवाइज करना है। आपका रिविजन भी हो जाएगा, साथ में आपको पता चलेगा कि आपको कैसे क्वेश्चन के लिए कैसा आंसर लिखना है। तो आपको ये पेपर्स रिव्यू करना, रिवाइज करने में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। क्लियर है? तो करना क्या है 2 दिन में? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करना है, फॉर्मुलेज याद रखना है, ग्राफ प्रैक्टिस करना है, नोट्स पे ध्यान देना है और पूरे क्वेश्चन पेपर्स हमको रिवीजन के लिए काम आएंगे तो उसको रिवाइज करना है, रिव्यू करना है कि क्या क्या आपको सजेस्टेड आंसर्स मिले हैं जो आपको सीबीएसई की साइट पे इजीली अवेलेबल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज अगर हम देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है। क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आपको पूछा जाएगा। जैसे कि आप सबको पता है अपने 2 पार्ट्स हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी है आपका, जहां पे आपको 2 सेक्शंस में, सेक्शन ए में मैक्रो इकोनॉमिक्स और सेक्शन बी में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूछा जाएगा। तो एमसीक्यूज आपके जो होंगे, एमसीक्यूज आपके 20 मार्क्स के हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा स्कोरिंग हो सकते हैं। तो ये 20 मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए आप एनसीईआरटी यूज कर सकते हो। पास्ट पेपर्स, सैंपल पेपर्स जो भी हम कर रहे हैं उसके एमसीक्यूज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि ये 20 मार्क्स इजीली हम स्कोर कर सके। फिर 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के 6 और 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जब भी थ्योरी लिखोगे हमको प्रेजेंटेशन पे ज्यादा ध्यान देना है। जहां भी ग्राफ आएंगे नीटली आपको ग्राफ बनाना है, जिसकी प्रैक्टिस आपको 2 दिन में अभी करनी पड़ेगी कि आप कितना नीटली ग्राफ्स बना सकते हो। साथ में ग्राफ का एक्सप्लेनेशन आपको क्लियरली नीचे देना पड़ेगा, तो यहाँ आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। एक और स्कोरिंग पॉइंट हमारा आता है केस स्टडी। बच्चों को लगता है केस स्टडी छोड़ दो, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ लो और हम उसको हमारी नॉलेज के हिसाब से आंसर कर सकते हैं, पर आपके मार्क्स यहाँ जा सकते हैं। जब भी आप इसको कनेक्ट करके लिखोगे केस स्टडी में आपको हिंट मिल जाएगा कि उसका आंसर क्या है। उसी हिंट को पकड़ते हुए हमारे आंसर को एलैबोरेट करना है। जब आप ये चीज करोगे तो केस स्टडी में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है या जिन लोगों को क्विक मार्क्स चाहिए, 4 टॉपिक मैं ऐसे बताने जा रही हूं जो आपके बहुत काम के हैं, जहां आपको 54 मार्क्स कंप्लीट 4 टॉपिक्स में मिल जाएंगे। सबसे पहला है आपका नेशनल इनकम जो कैरी करता है 10 मार्क्स। नेशनल इनकम के प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कर लीजिए, फॉर्मूलाज याद कर लीजिए और आपको मिल जाएंगे 10 मार्क्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो कैरी करता है आपके 12 मार्क्स। करंट चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी सीधा सीधा आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको फोकस करना है इन 4 चैप्टर पे। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस आपका फिर हो जाएगा 12 मार्क्स जो टोटली आपको दिला देंगे 54 मार्क्स आउट ऑफ 80। ठीक है, 4 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कवर करके जाना है ताकि आपको मिलेंगे सबसे ज्यादा मार्क्स इन टॉपिक से। बाकी टॉपिक्स को रिवाइज करना है, पढ़ना है ताकि हम 90 अबाउट ला सके। ठीक है, तो पूरी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। 2 दिन है, रॉकेट, एंजॉय इट। आफ्टर दैट ऑल द बेस्ट। थैंक यू।